हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। होकर सिर पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी। हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सबसे पहले IBC 24 पर आपको दर्शन करवाते हैं मां के दिव्य स्वरूपों की, मां के दिव्य दरबारों की। चलिए, तो आज से मां शक्ति की पूजा और उपासना की नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। आज नवरात्रि की उपासना करेंगे। बिल्कुल, और रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महाया मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर, बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर और काली माता मंदिर में नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है। इस वक्त पूरा देश मां के रंगों में रंगा हुआ है। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर की मां महामाया मंदिर, कोरबा की मां सर्वमंगला मंदिर, मां मड़वा रानी मंदिर, कांकेर की योग माया कंकेश्वरी मंदिर, शीतला मंदिर और मां सिंहवासिनी मंदिर, सूरजपुर की मां कुदरगढ़ देवी मंदिर, मल्हार के डिडिनेश्वरी मंदिर, शिवरी नारायण की देवी अन्नपूर्णा मंदिर, तखतपुर की महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भक्तों के नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। तो आज से नवरात्रि का आगाज हो चुका है और मंदिर में मां शेरावाली की जयकारे गूंज रहे हैं और आज से तमाम मंदिरों में आस्था के दीप जगमगाएंगे। तो 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और सुबह से ही जो भक्त हैं वो देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिर में मां के जयकारे से पूरी तरह से गुंजायमान है और अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। किस तरह से मंदिरों में रौनक है, भक्तों में कितना उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, ये लाइव तस्वीर आकांक्षा दर्शकों को हम घर बैठे मां के दर्शन कराएंगे। बिल्कुल, अभी सुबह जो मंदिर नहीं पहुंच पाए श्रवण, तो IBC 24 अपने दर्शकों को IBC 24 के जरिए जितने भी मां के दिव्य दरबार है उनके दर्शन कराएगा। तो आप कहीं मत जाइए, IBC 24 रोजाना 9 दिनों तक आपको मां के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराएगा। घर बैठे सुबह सवेरे आप अपने दिन का शुभारंभ कीजिए IBC 24 के साथ, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और तमाम मंदिरों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रौनक है इस त्योहार से जुड़ी हुई। और श्रवण, इस बार नवरात्रि इसलिए भी खास क्योंकि 2 साल हमने कोरोना काल में देखा है, कई गाइडलाइन थे। बिल्कुल, कई गाइडलाइंस थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। भक्तों को सिर्फ मंदिर पहुंचना है और माता की भक्ति में लीन हो जाना है। तो निश्चित रूप से आकांक्षा 2 साल कोरोना की वजह से कई गाइडलाइन थे और गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग देवी मां के दर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भक्तों में जो उत्साह है वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो आज से दुर्गोत्सव शुरू हो गया है और आज मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो अलग अलग देवी मंदिरों में हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं और सीधे लाइव तस्वीरें वहां से आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो श्रवण, दुर्गोत्सव शुरू हो चुका है और सतना के मैहर में मां शारदा मंदिर में नवरात्रि में रौनक रहती है और 9 दिनों तक यहां पर मेला जैसा माहौल रहता है, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेले की सुरक्षा की मॉनिटरिंग सिटी मजिस्ट्रेट समेत DSP रैंक के अधिकारी इस वक्त कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश में नवरात्रि की किस तरह से रौनक है। पहली तस्वीर सतना के मशहूर मैहर दरबार के, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवास के मां तुलजा भवानी मां चामुंडा दरबार की तस्वीरें। बेहद खास किंवदंतियां इन मंदिरों के साथ जुड़ी हुई है। श्रवण, देवास के मंदिर में कहा जाता है कि सुबह बाल अवस्था में नजर आती है माता और शाम होते ही ये प्रौढ़ अवस्था में नजर आ जाती है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं श्रवण की आज यहाँ पर भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे होंगे। निश्चित रूप से, और यही वजह है कि लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और बढ़ जाती है और आज नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है, मंदिरों में भक्त उमड़े हैं। मां दुर्गा के पहले स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। मां शैलपुत्री नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।
नवरात्र में पहले दिन दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा और उपासना की जाती है। पहले दिन की उपासना के दौरान योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। वृषभ पर विराजमान शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। मां शैलपुत्री की आराधना करने से मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। मां की आराधना से जीवन में स्थिरता, बल वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। मां की आज की आराधना साधकों को भावनात्मक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माता शैलपुत्री को गौ दुग्ध से बने घी या घी से बने सामग्रियों का भोग समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माता के साधकों को आज के दिन सफेद और हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर भक्तगण मां को अपने घर विराजित करते हैं। उसके बाद से 9 दिनों तक माता की आराधना की जाती है। इस दौरान जगह जगह जगराता और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से 9 दिनों तक माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मां शेरावाली की क्या महिमा है और किस तरह से अब अगले 9 दिन तक हम उमंग और उत्साह देखेंगे, वो हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाया। और आइए अब आपको सीधे लाइव दर्शन करवाते हैं मां के दिव्य दरबारों का। सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं, डोंगरगढ़ से धीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव रहेंगी, जो माता रानी के दर्शन कराएंगी। और सतना मैहर मां के दर्शन कराने के लिए हमारे सहयोगी मृदुल पांडे इस वक्त मैहर में मौजूद हैं। सबसे पहले चले धीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डोंगरगढ़ को लेकर, यहाँ के मंदिर को लेकर एक अलग ही मान्यता है और आज नवरात्र का पहला दिन है। कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे, कितनी रौनक है मंदिर में? जी, नवरात्र के पहले दिन से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन लोगों में खुशी है। लोग पहले दिन से माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी, कोरोना के बाद ये पहला ऐसा नवरात्र जिसमें प्रशासन ने सभी पाबंदी हटा दी है, जिससे रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना है। इसके मद्देनजर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति और प्रशासन के द्वारा तैयारियों के लिए संबंध में स्पेशल बैठक की गई है और पूरी तरह से व्यवस्था की गई। खासकर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आए, उनको खासा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल धीरज, समझा जा सकता है कि किस तरह से डोंगरगढ़ के बारे में श्रवण कहा भी जाता है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं और खास तौर पर इसलिए यहाँ पर और ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। धीरज, 9 दिनों की अगर बात की जाए तो कितनी तैयारियां वहां पर होगी? मंदिर की तरफ से क्या कुछ खास यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं 9 दिनों तक के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज प्रथम दिन है नवरात्र का, करीब शाम के 7 बजे ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर में लोगों की मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाएगी और रात के 9 से 10 बजे के बीच में माता के जो नीचे मंदिर है वहां मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करेगी। लगभग 8 से 9 हजार के बीच जो लोगों की ज्योत मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ज्योत बैठाते हैं उसमें कई VIP के अलावा देश विदेश से तो लोग हैं, साथ में कई जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इनके नामों की भी ज्योत प्रज्वलित की जाती है। चलिए, तो तमाम यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई। आप हमारे साथ बने रहेगा मृदुल। रायपुर का रुख कर लेते हैं आकांक्षा, क्योंकि सुप्रिया हमारी सहयोगी मौजूद है, महामाया मंदिर में इस वक्त मौजूद है। सुप्रिया, महामाया मंदिर में इस वक्त आप मौजूद है। मां महामाया के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने रौनक देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये देवी मंदिर रायपुर का महामाया मंदिर है और आप देखिए कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और कोरोना के 2 साल बाद भक्तों में वापस से उत्साह लौटा है। आप देखिए कि ये माता महामाया का जो विशेष श्रृंगार है वो भी किया गया है। काफ़ी भव्य तरीके से महामाया देवी को सजाया गया है और यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितना उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह? क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह? मैम, अभी नवरात्र आज से स्टार्ट हो गया, आज 26 तारीख से, और अभी आने वाले 9 दिन पूरे अच्छे माहौल रहेंगे। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि रायपुर में, बाकी हर जगह का मालूम है, लेकिन जिस हिसाब से रायपुर में माहौल होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और नवरात्रि भी लोग इतने धूमधाम से एंजॉय करते हैं, साथ में गरबा वगैरह सब सारी जो फेस्टिवल है ये,
काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं मैम। जैसा कि भक्त बता रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है इस बार, क्योंकि कोरोना का जो साया है वो अभी भी है, लेकिन थोड़ा संक्रमण जो है वो कम हो चुका है, इसलिए भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये रायपुर का महामाया मंदिर है, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में प्रवेश से भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो तंत्र विद्या से बनाया गया है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, आप बताइए किस तरह की विशेष पूजा? मेरे मत तो यहाँ पर मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देखिए कि भक्तों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। अभी सुबह का ही समय है और ऐसे में काफ़ी भीड़ भक्तों की ये बताती है कि भक्तों में कितना ज़्यादा उत्साह है। सुबह से ही जो भक्त है वो माता के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आप बताइए अम्मा, मंदिर में कब से आ रही है? मैं मंदिर से बहुत पुराने आ रही हूँ, नवरात्र में आती हूँ, बीच में नहीं आ पाती, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर, कैसा लगता है आपको? बहुत शांति लगता है मन में, यहाँ बैठो ऐसा लगता है 24 घंटा बैठे रहो। मगर घर परिवार पहले, घर परिवार को भी छोड़ते नहीं पड़ता, बच्चे नाती को, इस कारण वो घर पहले। हम मंदिर नवरात्र में सब छोड़ के आती हूँ भगवान के, माता के दर्शन करने 9 दिन। बिल्कुल सुप्रिया, समझा जा सकता है कि यहाँ भक्तों की पर कितनी जो गहरी माता आस्था है मां महामाया को लेकर के, और इसलिए सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुप्रिया, आपने भक्तों से तो बातचीत की, और अब क्यों ना IBC 24 के तमाम दर्शक टकटकी लगाए इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप दर्शन कराइए महामाया के, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है इस वक्त वो यही चाहते हैं कि भक्तों को दर्शन हो सके मां महामाया के। बिल्कुल, हम भक्तों को दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। हम देखिए कि ये जो महामाया मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जो मंदिर है वो हज़ारों वर्ष पुराना है। और इसके अलावा इस मंदिर को लेकर के ये भी बात कही जाती है कि यहाँ पर भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति होती है। माँ महामाया का श्रृंगार भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज नवरात्रि है, तो ऐसे में माता का बड़े ही विशेष रूप से बड़ा ही भव्य श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है और भक्त उनके दर्शन को आतुर है। आप देखिए कि ये रायपुर का महामाया मंदिर है और ये हजारों वर्ष महामाया मंदिर के दर्शन, महामाया माँ की दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे, और IBC 24 के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस वक्त माँ के लाइव दर्शन कर हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ी हुई हैं। नीलम, इस वक्त आप कहां पर हैं और मां के दर्शन आप जरूर हमारे दर्शकों को कराइएगा। जो भक्त पहुंचे हैं उनसे भी जरूर बात कीजिएगा कि 9 दिन को लेकर उनकी किस तरह की तैयारियां हैं। जी, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद ही प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में, और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के ही जो भव्य रूप है उनके दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गुलाबी रंग है उससे माता रानी का जो है खास श्रृंगार किया गया है। नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की आज पूजा होती है। और इस बार नवरात्रि इसलिए भी खास है कि कोरोना काल के बाद 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के नवरात्रि मनाने का मौका भक्तों को मिला, और साथ ही क्योंकि 9 दिन पूरे रहेंगी माता रानी, 9 दिन 9 रात। हम यहाँ पे पंडित जी मंदिर के, उनसे ही बात करेंगे क्या विशेष मुहूर्त है घट स्थापना का, किस तरीके से आज पूजा होगा। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, हम बात करें तो आज क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है ताकि भक्तों पर माँ का विशेष आशीर्वाद है? माँ भगवती का आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है, और घट स्थापना, कलश स्थापना, ज्योत स्थापना और माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में हम बात करें तो क्या विशेष पूजा अर्चना पूरे 9 दिन की जाएगी? माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है, और महाआरती प्रतिदिन होगी, और माता भगवती का भोग और सभी कुछ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, और आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार दीप ज्योत से माँ की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। जी, आप यहाँ पहुंची है कोरोना काल के बाद, आज 2 साल बाद पूरे बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का, मतलब कितना उत्साह नवरात्रि के लिए, क्या तैयारी है? पूजा कर ले, अभी
जी आप देख सकते हैं कि लोग जो है व्यस्त हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप पहले मंदिर परिसर में देखिए कि कितना उत्साह है लोगों में। लगातार यहाँ पर सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग जो है पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नीलम, प्राचीन मंदिर है ये माता रानी का। बिल्कुल नीलम, प्राचीन मंदिर है, मान्यताएं और ऐसे में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, महत्व और भी बढ़ जाता है। बने रहिए, रुक कर लेते हैं मृदुल का। मृदुल इस वक्त हमारे साथ सतना से लाइव है। मृदुल, सतना का मैहर का दरबार, मां शारदा का दरबार, ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर मां शारदा विराजी हैं। कितना उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों के बीच, और क्या तैयारियां 9 दिनों को लेकर के? देखिए, लंबे अरसे के बाद कोरोना काल के बाद यहाँ पे इतना विशाल मेला बना है और इस बार जताई जा रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और देर रात से यहाँ भक्तों का आना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में भक्तों ने माँ के दरबार में पहुंचे और माँ के दिव्य दरबार के दर्शन किए हैं। अभी भी लगातार भक्तों का आना शुरू है और बता दें इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने भी काफी मेहनत की है और काफी सुरक्षा व्यवस्था की बताया गया है ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना न हो। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पूरे देश भर से पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है कि काफी भक्तों में काफी उत्साह। चलिए, निश्चित रूप से मृदुल, आज नवरात्र का पहला दिन है और मां के प्रति जो आस्था है, भक्ति है, वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मां के लाइव दर्शन हमारे भक्तों को कराने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। रायपुर के महामाया मंदिर मां विशेष सजावट करे गए है। उन्हें डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर मां घलोक नवरात्र ला लेके विशेष तैयारी हो गए हवे। शक्ति के परब मां लाखों श्रद्धालु दाई के दरबार मां माथा टेके बर पहुंचत हवे। त आज ले नवरात्रि परब के जौन है वो शुरुआत हो चुके हवे और जम्मो जौन मंदिर हवे ओ जगह भक्त मन उमड़त हवे। 9 दिन तक के ये तिहार मनाए जाही पूरा श्रद्धा के संग। और ये दरी कोरोना के असर कमती हवाए, कोनो गाइडलाइन नहीं है, तेकर सेती मंदिर मन में उत्साह देखे जा सकत हवाए। बीते बछर असन कोई गाइडलाइन नहीं होई के सेती ये दरी जोत जौन हवाए वहू जलाए गए है और जोत दर्शन बर तको लोगन मन पहुंची। तो ये तस्वीर आप मन देख सकत हो नवरात्रि में कौन तरीका ले मंदिर मन में भक्तगण पहुंचत हवे। और ज्यादा जानकारी बर हमार संग रायपुर ले हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़त हवाए, डोंगरगढ़ ले धीरज शर्मा जुड़त हवाए। दोनों ले जानबो के का कुछ उत्साह हवाए नवरात्रि ला लेके। सब ले पहली सुप्रिया आप मन से जानना चाहूं कि रायपुर के महामाया मंदिर में कौन तरीका ले उत्साह देखे बर मिलत है आप मन ला? बिल्कुल देखो, ये रायपुर के महामाया मंदिर हवाए और इमें सुबह ले ही भक्त मन के भीड़ नजर आवत है। तो ये भीड़ ही आप मन ला बता दें कि ये भीड़ की वजह से ही आप देख सकत हो कि भक्त में कितना उत्साह है। वही हम आप मन ला देवी माता के श्रृंगार भी दिखाना चाहबो। आप देखो कि देवी माँ के जो विशेष श्रृंगार है वो आज करे गए है, काबर की आज नवरात्रि है और नवरात्रि के पहला दिन हवाए। और ये मंदिर में जो है ये बात कहे जाते है कि ये मंदिर में आए ले भक्त मन ला मानसिक शांति मिलते। और ये भी बात कहे जाते है कि ये जो मंदिर हवाए तेमा आज भी पुराना पद्धति से ज्योति प्रज्वलित की जाती है। जैसे कि यहाँ 1136 के मुहूर्त बताए गए ज्योत प्रज्वलित करके। और ये बात कहे जाती है मंदिर में कि जो चकमक पत्थर है तेकर तेला रगड़ के जेकर से चिंगारी निकलते ओखर द्वारा ज्योत ला प्रज्वलित करे जाते हैं मंदिर में। तो ये मंदिर काफी पुराना है और भक्त मन भी पहुंचे हुए हैं, ओखर मन ले भी जानबो। क्या कहना चाहते हो, आज नवरात्रि के पहला दिन है, कितना उत्साह मन में? देखिए, 2 साल कोविड का जो गया उस समय मंदिर में भी लगभग बंद कर दिया गया था। अभी फिर 2 साल के बाद में जब चालू हुआ है मंदिर में आवागमन भी, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है भक्तों के मन में भी। और ये मंदिर स्वयं सिद्ध शक्तिपीठ है महामाया मातेश्वरी का। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ में काल भैरव, एक तरफ में बटुक भैरव है, जो कि स्वयं सिद्ध शक्तिपीठ और क्या बोलते हैं शक्तिपीठ का एक प्रमाण है। यहाँ की एक खास विशेषता ये है कि जब सूर्य की पहली किरण जो होती है वो माता समलेश्वरी के चरणों में होती है और सूर्यास्त जब होता है वो माता महामाया मातेश्वरी के चरणों के साथ में होता है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की प्राचीन पद्धति से आज भी जो ज्योत प्रज्वलित की जाती है वो चकमक पत्थर के द्वारा की जाती है।
लगभग हर साल 11,000 के आसपास यहाँ पे जोत जलती है, जो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, वरन बाहर से भी, मतलब भारत और विदेश से भी यहाँ पे लोग अपनी जोत, मनोकामना जोत जलवाने के लिए आते हैं। आप मन का कहना चाहते हो? आप बता दो। भाई मैं तो यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना प्रभावित हूँ माता जी का कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल नहीं सकता। एक समझो उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जो जिसके बारे में बखान करना मेरे लिए हमार मन संग भी भक्त मन हवे। आप का कहना चाहते हैं? मंदिर में आप मन ला कैसे लगते, का अनुभूति होती है आप मन ला? काबर कि ये मंदिर तो सैकड़ों साल पुराना है। नहीं, जो पहली बात तो है जय भवानी, आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और जहाँ तक लगने का सवाल है तो सभी हमारी मैया ही हमारी सब कुछ है। जब से वो संभाला है तब से इस मंदिर में आ रहा हूँ और कई बहुत सारी इसमें शक्तियाँ, बहुत चमत्कारिक है ये। जैसे महाराज तिवारी जी ने बताया कि वो सूरज की पहली किरण वहाँ पड़ती है और जो हवन कुंड है वहाँ का बताते हैं वहाँ माता खुद आई थी। ये करीब 45-50 साल पहले यहाँ बिजली गिरी थी उनके ऊपर में। यहाँ झा वकील रहते थे सामने में, तो उनको धक्का मारिए, उनको बचाइए, उनकी पूरी साड़ी फटी थी, ऐसी कहावत है, पुस्तकों में भी दर्ज आई है। तो बहुत महिमा है मैडम। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम माँ के दर्शन, वो हमको बुलाती है। हमारे बहुत बेचैन हो जाते हैं, एक दिन भी दर्शन न हो बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो भक्त मन हा बतावत है कि जो यहाँ मन रेगुलर आते हैं वो काफ़ी बेचैन हो जाते जब माता के दर्शन नहीं होए था। ऐसे भी भक्त मन की आस्था है और भक्त मन ये भी बतावत है कि ओमन ला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगते हैं मंदिर में आके। माता के प्रति ओकर मन के बहुत श्रद्धा है। तो आप मन देख सकते हो कि रायपुर के महामाया मंदिर है और यहाँ भक्त मन के जो पहुँचे के सिलसिला है वो सुबह ले शुरू है। आप मन ला रोकना चाहबो सुप्रिया, यहाँ डोंगरगढ़ चलता ना, डोंगरगढ़ ले धीरज ले जानना चाहबो कि धीरज 2 बछर के बाद मेला के आयोजन होवत हवे डोंगरगढ़ में और माता के दरबार में भक्त मन के भीड़ लगे है। का कुछ वहाँ व्यवस्था करे गे हवाए और कौन तरीका के उत्साह देखे बर मिला थे आप मन ला? जी, कोरोना के बाद अगले 2 साल के बाद यहाँ पर नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, रौनक देखने की मिली। सुबह से ही भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसी के लाखों की श्रद्धालु आने की संभावना के देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2 साल बाद जब नवरात्र पर्व यहाँ मनाया जा रहा है तो बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी की है। बिल्कुल, कहे जा सकता है कि लोगन में उत्साह है, तैयारी पूरा हो गए है। फिलहाल आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े बार। चलिया में हो मैया बगवा माँ चढ़ के मोरेगा, महमाई हो मैया महिमा है तोरे अपरंपार। तो आज से मां शक्ति की पूजा और उपवास की नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं, 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और आज नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करेंगे। माना जाता है कि यदि कोई देवी दुर्गा की पूजा अपने दिलों से करता है तो मां तमाम बुराइयों को नष्ट कर देती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है और पूजा करने वाले को शांति शक्ति प्रदान करती है। और इसलिए नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में मां शक्ति को प्रसन्न करने के लिए 9 दिव्य दिनों के लिए उपवास का पालन किया जाता है। नवरात्रि का त्योहार शक्ति का त्योहार है और 9 दिनों तक शक्ति के स्वरूप मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। 26 सितंबर यानी कि आज से इसका आगाज हो चुका है और ये पर्व 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। मान्यता है कि देवी दुर्गा आज के दिन हिमालय पर्वत से उतरकर लोगों के बीच आती है। नवरात्रि के 9 दिन तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप लोगों के बीच आते हैं
हैं और इस तरह 9 दिनों तक मां दुर्गा अपने अलग अलग रूप में भक्तों का उद्धार करती हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में नवरात्रि की रौनक कैसी है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे पहली तस्वीर सतना के मैहर की, चित्रकूट पर्वत में यहाँ पर विराजी हैं मां शारदा और मां शारदा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको देवास की दिखा रहे हैं। देवास का ये अद्भुत दरबार मां तुलजा और मां चामुंडा भवानी का, यहाँ पर भी भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और ना सिर्फ सतना और देवास बल्कि मध्य प्रदेश के हर एक मंदिर में, हर एक क्षेत्र में इस वक्त इसी तरह नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलम लाइव जुड़ गई हैं और मैहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल लाइव जुड़े हुए हैं। मृदुल, जैसे कि मैं देख पा रही हूं बड़ी संख्या में मैहर वाली माता के दर्शन करने के लिए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले नजारा दिखाइए तमाम दर्शकों को, किस तरह से इस वक्त मैहर में रौनक है। पे मेरे पीछे मां शारदा का दिव्य दरबार है, जहां पे सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में अब तक लोग दिव्य दरबार के दर्शन भी कर चुके हैं, मां शारदा माई के दर्शन कर चुके हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन से ही बड़ी संख्या में पूरे देश भर से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे मेले को सुचारू रूप से संचालन हो सके, इस जिला प्रशासन ने काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। 1200 का पुलिस बल लगाया गया है। इस पूरे मेले की मॉनिटरिंग डीएसपी रैंक के अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस कोरोना काल के बाद बिना किसी प्रतिबंध के पहली बार हो रहा है कि 2 साल के बाद मां शारदा के दरबार में बिना किसी प्रतिबंध के भक्त पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। यह मेला पूरा 9 दिन तक चलेगा और नवरात्रि के पूरे 9 दिन यहाँ पे श्रद्धालु लगातार पहुंचते रहेंगे। आज देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था और तकरीबन 9 दिन में उम्मीद जताई गई है कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचने के आसार हैं। जी हाँ, बिल्कुल मृदुल, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 लाख भक्त यहाँ पहुंचेंगे माता के दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है मृदुल, क्योंकि 10 लाख लोग पहुंचेंगे, ऐसे में खासी तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मां शारदा मंदिर तक पहुंचने से पहले कई चेक पोस्ट नाके भी हैं, जहां पे पार्किंग की काफी सुविधाएं दी गई हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना या फिर किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। वहां से 1 किलोमीटर के पैदल चलने के बाद मां शारदा के दरबार में 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे दिव्य दरबार में मां के दर्शन मिलते हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु विकलांग हैं या फिर चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए रोपवे की भी व्यवस्था है। मामूली टिकट लेने के बाद श्रद्धालु, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो विकलांग हैं उनके लिए रोपवे की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं भोपाल का। नीलम भी लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद है? क्या ऐतिहासिक किंवदंतियां इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है? और सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवाइए IBC 24 के तमाम दर्शकों को। जी आकांक्षा, इस वक्त में राजधानी भोपाल के बेहद ही प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में, और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को माता रानी मां भवानी की जो प्रतिमा है उनके दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि माता रानी का खास श्रृंगार किया गया है। गुलाबी रंग और गेंदे के फूलों से माता रानी का श्रृंगार किया गया है, चूना चढ़ाई गई है। और अगर हम बात करें उत्साह की, तो क्योंकि 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के लोगों को मौका मिला है, भक्तों को मौका मिला है कि वो पूरे जोश और उत्साह के साथ जो है नवरात्रि का पर्व मना सके। तो आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ही माता रानी के दर्शन करने, उन्हें उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें जल अर्पित करने के लिए भक्तगण जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंदिरों में बैठ करके माँ से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ भक्तगण पहुंचे हैं। जी, नवरात्रि का पहला दिन है और 2 साल बाद पूरे धूमधाम से उत्साह से मनाने का मौका मिला। क्या खास तैयार है, कितना उत्साह है? जी, हमें बहुत खुशी है कि माता रानी का आशीर्वाद सभी को मिले। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना पहले दिन की। हम चाहते हैं कि सभी पे माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि की। जी बिल्कुल, आपकी क्या तैयारियां है, कैसे मनाएंगे नवरात्रि? बहुत अच्छे से मनाएंगे।
आकांक्षा बहुत उत्साह है भक्तगण में और ये आप देखिए मंदिर परिसर में लगातार जो है भक्तगण पहुंच रहे हैं ताकि पहले दिन माता शैलपुत्री की जो आज पूजा की जाती है पूजा अर्चना का लाभ भक्तों को मिले और जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी आज विशेष पूजा अर्चना करने के बाद पूरी हो जाए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे पंडित जी से भी बात करने की कि मंदिर में क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से आज घट स्थापना होगी और क्या विशेष जो है मंदिर में किया गया है। पुजारी जी पहला दिन है, बैठकी का दिन है, क्या तैयारियां की गई हैं? माँ भगवती की आज प्रथम दिवस है शारदीय नवरात्रि का, शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है और आज घट स्थापना और कलश स्थापना और पूजन अर्चना सभी कुछ होगा। घट स्थापना के लिए क्या शुभ मुहूर्त है इस बार पंडित जी? माँ भगवती के मुहूर्त तो बहुत अलग अलग है, सुबह भी है, दोपहर में भी है, शाम को भी है। मंदिर पर स्थापना शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में होगी। आकांक्षा बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है, माँ कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है और दूर दूर से जो है यहाँ पर भक्तगण पहुँचते हैं माँ के दर्शन करने के लिए और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से, कितने भव्य तरीके से आज के दिन माँ भवानी का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है और लगातार भक्तगण जो है मंदिर पहुँच रहे हैं और आज दिन भर और पूरे ही 9 दिन नवरात्रि जो है पूरा उत्साह देखने को मिलेगा क्योंकि माँ आई है और पूरे इस बार 9 दिन नवरात्र रहेंगी तो लोगों में भी काफी उत्साह है और तैयारियां जोरों शोरों पर मंदिरों में भी की गई है। बिल्कुल नीलम, और मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है, पंडाल सज चुके हैं और भक्तों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है अगले 9 दिन माता की भक्ति करने के लिए और इसकी तस्वीरें लगातार IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मृदुल और नीलम, आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और माता रानी के दिव्य दरबारों के दर्शन कराने के लिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज राजधानी भोपाल के माता मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां भवानी के दर्शन करने, उन्हें जल अर्पित करने के लिए भक्तगण मंदिरों में कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल के प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में भी सुबह 5 बजे से ही भक्त मां भवानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के नवरात्रि मनाई जा रही है, इसलिए मंदिर में भी विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर में मां भवानी का गुलाबी रंग से विशेष श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीलम गुरवे ने। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज राजधानी भोपाल के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि मां भवानी का आज गुलाबी रंग से खास श्रृंगार किया गया है। मां को गेंदों की फूलों की माला जो है चढ़ाई गई है। खास श्रृंगार मां का सुबह से ही किया है। सुबह की आरती के बाद लगातार ही भक्तगण यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और हम यहाँ पे पंडित जी से बात करेंगे कि क्या कुछ खास है आज की विशेष पूजा अर्चना को लेकर के। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, आज घट स्थापना होती है, क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना आज के दिन? माँ भगवती की पूजा तो प्रतिदिन पूजा विशेष ही है। उनकी तो जितनी पूजा की जाए तन से, मन से, धन से, श्रद्धा से, भक्ति से, सभी पूरे भक्ति भाव के साथ ही पूजा की जाती है। माँ के भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो, भक्तजन अपनी पूजा श्रद्धा आराम से कर सकें और 2 साल 3 साल बाद ये अच्छा त्यौहार पूरी सारी पाबंदियों के बाद मन रहा है तो माँ की कृपा से बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, घट स्थापना जो है की जाएगी और एक नवरात्रि बेहद खास है क्योंकि 2 साल बाद मनाई जा रही है और इसके साथ ही साथ पूरे 9 दिन नवरात्र जो है मां धरती पर रहेगी और इस बार जो है माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है तो सबको ये नवरात्रि अच्छे से खास तौर पर याद है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।